एवरीवन, इस वीडियो में मैं टेस्ट शुरू करने वाला हूँ हड़प्पा कालीन सभ्यता की, या आप कह सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, मल्टीपल वीडियोज आती रहेंगी सारी सब्जेक्ट की एमसीक्यू फॉर्मेट में। 10-12 क्वेश्चन सभी वीडियो में रहेगी। 5 से 6 मिनट आपको लगेगा और आपको ये टेस्ट अटैम्प्ट करना ही करना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए आज की टेस्ट को शुरू करते हैं और आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। और जाएंगे चैनल पे बनी हुई है प्लेलिस्ट हिस्ट्री में, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ठीक है, हिंदी में कहे तो मध्यकालीन, आधुनिक काल, प्राचीन काल, सभी प्रकार की भूगोल की, इतिहास की, नागरिक की, मतलब ये राज्य व्यवस्था, ईच एंड एवरीथिंग की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप जाके जरूर टेस्ट अटैम्प्ट करो। टेस्ट अटैम्प्ट करने से आपका केवल 2 से 3 मिनट ही जाने वाला है, लेकिन आपको काफ़ी सारी क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएगी, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी आप दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हो गए। अब बताइए कौन सा आंसर आपको सबसे सही लग रहा है इसमें, जल्दी से बताएंगे। ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा, आप फटाफट कमेंट करके बताएंगे या वीडियो को रोक करके भी आप बता सकते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व। आपको पता होना चाहिए कार्बन की 14 मतलब रेडियो कार्बन जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। आपको पता होना चाहिए सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है, और सिंधु सभ्यता को प्रोटो हिस्टोरिक या फिर कांस्य युग में रखा गया है, ये भी आपको जानना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट देखेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो 4 ऑप्शन आपके पास है, आप देखेंगे कि किसके समकालीन नहीं थी। 4 ऑप्शन है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। सही आंसर कमेंट कीजिएगा, आंसर हो जाएगी ग्रीक की सभ्यता। ठीक है, क्योंकि जब सिंधु घाटी की सभ्यता चल रही थी उस समय ही मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता चल रही थी, और मेसोपोटामिया मिस्र के साथ तो काफ़ी सारे व्यापार के संबंध भी मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। 4 ऑप्शन आपके पास है, आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। सही आंसर जो है इसका वो आपका पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध एवं बालूचिस्तान। ठीक है, ये इसकी जो है फैली हुई थी। और आपसे कोई पूछे कि सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार क्या था, त्रिकोणीय आकार की थी, 3 कोणीय आकार की सिंधु सभ्यता थी। आपको इसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नीचे मैंने हम लोग के साउथ की तरफ महाराष्ट्र के अहमदनगर तक फैली हुई थी, जम्मू कश्मीर में कहाँ तक, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब नहीं पता है तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला है। 4 ऑप्शन फिर से आपके पास है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का अवशेष सूरकोटड़ा में मिला है, और आपको पता होना चाहिए सूरकोटड़ा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। समझ रहे बात को, सूरकोटड़ा जो है ये गुजरात में स्थित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता की स्थल जो कालीबंगन है वह किस प्रदेश में है। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछी गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कालीबंगन किस प्रदेश में है, कालीबंगन किस प्रदेश में, जल्दी से मुझे बताइए। कालीबंगन है राजस्थान में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कालीबंगन राजस्थान में स्थित है, ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण के लिए किया जाता था। फिर से 4 ऑप्शन आपके पास है, सेलखरी, कांसा, तांबा, लोहा। आप समझ पा रहे हो, लोहा तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि उस समय लोहा की खोज हुई ही नहीं थी। तो सही उत्तर जो हो जाएगा सेलखरी यानी स्टेयरटाइट हो जाएगा। स्टेयरटाइट आप याद रख लीजिएगा या सेलखरी आप याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, किस युग की सभ्यता है। तो आपको पता होना चाहिए कांस्य युग की सभ्यता है, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को मुख्य व्यवसाय क्या था। ये 4 ऑप्शन आपके पास है, क्या काम किया करते थे। फटाफट कमेंट कीजिए एकदम। ठीक है, चलिए क्या काम किया करते थे, तो कृषि किया करते थे। ठीक है, उनके पास कपास की खेती, गेहूं की खेती, जौ की खेती, ये प्रमुख खेतियाँ उनकी हुआ करती थी। और इनका जो हमें साक्ष्य मिला है रंगपुर और लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, और हड़प्पावासी मेसोपोटामिया के साथ भी व्यापार किया करते थे, यह जानकारी भी हमें मिली है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी या यायावर, खानाबदोश या जनजातीय। फटाफट कमेंट कीजिए। तो हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी ये शहरी सभ्यता थी। यहीं आपकी वैदिक काल की बात की जाए तो वैदिक एक ग्रामीण सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता के घर
किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी के घर जो होते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंटों से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। फटाफट कमेंट करके आप मुझे बताइए क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका। ईंट से घर बनाते थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास एवं जौ। देखेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका। और ये अभी का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कंटिन्यू वीडियो आएगी, वीडियो की बारिश होने वाली है। अब फटाफट टेस्ट देते जाओ और सारे रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है, तो आपको बिल्कुल ही करना है, एक भी सेट को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, कपास। हड़प्पावासी सर्वप्रथम कपास के उत्पादन किया किए थे, मतलब सबसे पहले हड़प्पावासी ने कपास की खेती ही की थी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जरूर कमेंट करके बताएं कि 11 क्वेश्चंस में आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला टेस्ट आप जरूर दीजिएगा। थैंक यू।